पलवल सोना रोड स्थित तीजों वाले मंदिर पर कदीमी कुश्ती दंगल में पहलवानों के दांव पेच के बीच में 1 लाख रुपए की इनामी कुश्ती बराबरी पर छूटी। दर्जनों अन्य बड़ी कुश्तियों में पहलवानों ने आर पार कर इनाम जीते। पलवल के तीजों वाले मंदिर पर सैकड़ों वर्षों से लगाए जा रहे कुश्ती दंगल में प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा यूपी और राजस्थान के पहलवानों ने दंगल में आकर कुश्ती का हुनर और दांव पेच दिखाया। देखिए, ये हमारा ब्रिज का क्षेत्र है। इसमें तीज के त्योहार से दंगलों का भरमार शुरू होती है और यहाँ से लेकर के मथुरा जो हमारा ब्रिज का क्षेत्र है, इसमें लगभग 50 दंगल होते हैं हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर के यहाँ तक। आज तीज का सबसे पहले शुरुआत होती है और ये शुरुआत पलवल में सैकड़ों साल पुराना ये तीजों का ऐतिहासिक यहाँ मंदिर है, उसमें पूजा पाठ होती है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दंगल लगाता है। आज का दंगल में झज्जर रोहतक से लेकर के हमारे पलवल के जितने अखाड़े हैं वो भी और मथुरा के अखाड़े तक पहलवानों की भरमार रही है। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दंगल में बिल्कुल एक शांति का वातावरण रहा और हर दर्शक आज ये सोच रहा था कि जो सबसे बड़ी कुश्ती है उसको हम देख करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी कुश्ती थी वो युधिष्ठिर घोड़ी हमारे पलवल का गांव है, लेकिन वो लड़का भी भारत केसरी रह चुका है और उसके सामने जो लड़ने वाला था वो मथुरा डिस्ट्रिक्ट का है उमेश पहलवान। वो भी राष्ट्रीय स्तर का पहलवान है, जो लीलू पहलवान है, लाडपुर झज्जर में बहुत बड़ा अखाड़ा चलाते हैं, उनका शिष्य है। तो इन दोनों के बीच में आखिरी कुश्ती 1 लाख की जो सबसे बड़ी कुश्ती थी वो हुई और बेहतरीन तरीक़ा से दोनों पहलवानों ने दाव पेचों के द्वारा मतलब जो दर्शक थे उनका मन मोह लिया और कुश्ती बराबर पर छूटी। लेकिन सैकड़ों कुश्ती यहाँ पर हुई हैं, वो 31,000 की, 21,000 की, 11,000 की सैकड़ों कुश्ती यहाँ पर हुई हैं। बहुत बेहतरीन दंगल की शुरुआत हुई है और हम तो यही कहते हैं भगवान कृष्ण की धरती है कि अब जब तक हमारे यहाँ दंगलों की भरमार रही, सभी दंगल में अच्छे बेहतरीन तरीके से पहलवान कुश्ती लगें और सबको अच्छी तरीके से कोई इस प्रकार की कोई हानि ना हो। और कुश्ती का खेल कुश्ती का होता है, खेल के रूप में कुश्ती हर पहलवान को लड़नी चाहिए और ऐसी ही हमारी सब पहलवानों के लिए हमारा संदेश भी है कि कुश्ती को लड़ें तो खेल समझ के लड़ें, द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए और वही एक खेल होता है। और ये कुश्ती हमारा जो है पैतृक और हमारा इस हिंदुस्तान का सबसे प्रथम और सबसे लोकप्रिय हमारा जो खेल है तो वो कुश्ती माना जाता है, जिसमें हमारे देश के दारा सिंह जैसे पहलवान जो विश्व विजेता रहे हैं और आज भी कुश्तियों में लगातार जितने भी मेडल्स आते हैं वो मेडल्स देश के लिए लाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, हम हरियाणा प्रदेश में पैदा हुए हैं। हरियाणा टोटल जितने मेडल आते हैं, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो विश्व चैम्पियनशिप के हों, चाहे वर्ल्ड चैम्पियन हो, तो उन सब में 70% मेडल हरियाणा प्रदेश के नौजवान और लड़की हमारी बेटी हैं, वो मेडल ला करके देश का नाम बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमें इस धरती का सौभाग्य नहीं, ऐसा नहीं है। आज पहलवान इस प्रकार की तैयारी करते हैं अखाड़ों में, जो अगर कहीं उन्हें मैट की कुश्ती लड़नी पड़ती है तो मैट की कुश्ती में भी वो निपुण रहते हैं और अगर अखाड़े की कुश्ती लड़नी पड़ती है, अगर मिट्टी की लड़ती है तो मिट्टी में भी वे निपुण हो जाते हैं। वो दोनों प्रकार की प्रैक्टिस जो है ना अपने अखाड़े में अपने गुरु के उसमें देख रेख में करते हैं। आज पहलवान तैयार दोनों तरीके। देखो, तीजों का त्यौहार तो ये 100 साल से ऊपर का है, लेकिन सदियों की परंपरा है हमारे यहाँ। तो कुश्ती का एक खेल जो देश का सबसे बड़ा नामी खेल रहा है, बाकी खेल तो बाद में तैयार हुए। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।